तबाही मची हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो साले नाली के कीड़ों से ज़्यादा बदतर है। और वो कौन कौन लोग हैं मैं आपको एक के बाद एक ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, चूतिया सरस्वती, हरामी सरस्वती, कुत्ता सरस्वती। ये कुत्ता साला पता नहीं क्या बात है। एक तो हमें ताज्जुब ये होता है कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार भी क्या चीज़ है। कोई भी साला कुछ भी बोले, कोई कुछ एक्शन लिया ही नहीं जाता। अभी हमें पता चला था कि उसको गिरफ्तार किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मजाक बनाए हुए साला कानून को। हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना कमज़ोर तो नहीं है कि इनके इसे पत्ते चाट साले कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। ये इस्लाम खत्म करेगा, ये इस्लाम खत्म करेगा साला कुत्ता। शक्ल देखो जरा, सुअर जैसी शक्ल हो रही तेरी साला। ये इस्लाम खत्म करेगा। अबे इस्लाम खत्म करना चाहता है तू, लेकिन क्यों? तेरी कान में उंगली कौन कर रहा है? कौन मुस्लिम कर रहा है? कौन इस्लाम कर रहा है? साले अगर इस्लाम खत्म करना चाहता हमसे कर। सबसे पहले तू हमें खत्म कर। देखता हूँ तेरी गांड में कितना दम है। माँ का दूध पिया है, गांड में दम है तो एक बार आ जा सामने। अगर तेरी माँ का तू सुधर जा। ये कुछ लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बिला वजह में आपस में लड़ा रहे। प्रधानमंत्री जी हमारे कुछ तो इन लोगों के लिए करिए, योगी जी कुछ तो करिए। अरे यार कुछ शांति बनी रहे, ऐसे दुनिया परेशान है। उसके बावजूद ये जो ये सब कर रहे हैं, यही एक अकेला ये नहीं, कुछ लोग और भी हैं। उनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा वो कौन कौन है। मैं सारे लोगों की हिस्ट्री दूंगा, और प्लीज़ इन लोग को इग्नोर करें, जहाँ तक हो सके सही करो। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती साला कह रहा है मोहम्मद जिससे नाराज होता था उसकी या तो गर्दन कटवा देता था या उसे बीच में से चिरवा देता था। आपको इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि मोहम्मद ने एक टांग किसी की एक घोड़े से बंधवाई, दूसरी टांग किसी की दूसरे घोड़े से बंधवाई, और दोनों घोड़ों को अलग अलग दिशाओं में हाँक दिया फोर्सफुली, और वो व्यक्ति चिर के दो टुकड़े हो गए। इसने देखा, कहाँ देखा बे तूने? हाँ, कि मोहम्मद साहब ने एक आदमी को बांध करके एक पैर इधर खिंचवाया, एक पैर इधर खिंचवाया। इतिहास में लिखा है। किस इतिहास में लिखा है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। अबे हमने भी पढ़ी कुरान शरीफ, पूरी कुरान शरीफ पढ़ी है। और कितने दिन से तू कमीना पना कर रहा, पता नहीं क्यों यहाँ की सरकार नहीं बोल रही। क्या बनना चाहता है तू? अबे साले दीपक त्यागी, कुत्ते, यति नरसिंहानंद सरस्वती। साले सिंह किसे कहते हैं? शेर को। अगर अपने आप को शेर समझता है तो एक बार आ, फिर देखता हूँ तेरी गांड में कितना दम है। साला उल्लू का पट्टा, सुधर जा बे, सुधर जा। और ये आगे क्या कह रहा है? काफिर की संपत्ति को लूटना उनके यहाँ सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। काफिर को सब कुछ बर्बाद कर देना, उसकी बहन बेटियों को बाजारों में बेच देना, बलात्कार करना, अपनी दासियां बनाना, ये उनके लिए एक सवाब का काम है, क्योंकि वो लुटेरों का गिरोह है, लुटेरों की मानसिकता। तो लुटेरे, अच्छा फिर लुटेरे केवल धन के लुटेरे नहीं है, वो दूसरों के केवल माल के लुटेरे नहीं है, उनकी इज्जत के भी लुटेरे हैं, उनकी बहन बेटियों के भी लुटेरे हैं, उनके कातिल भी हैं। तो कातिलों के जो ये गिरोह की सच्चाई है वो यही है कि ये कातिलों का एक गिरोह था, आज पूरी दुनिया में फैल गया। अरब में सुना आपने? बोलता है कि ये काफिरों का गिरोह था। काफिर, तू सही से काफिर किसे कहते ये देख, पहले पढ़। तो बहुत काबिल आदमी है ना, पढ़ अच्छे से। और जो ये तू बोल रहा है कि लुटेरे का गिरोह था, उनको मार देना चाहिए, ये मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, ऐसे नहीं। उन्होंने सिर्फ प्यार बांटा है, प्यार बांटा है मोहम्मद साहब ने। अगर प्यार ना बांटा होता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन नहीं। वो इसलिए नहीं भेजे गए पैगंबर साहब कि यहाँ पे जाकर के लूटा पाटी करो और कत्ल करो।
लेकिन पता नहीं तेरे तू चाहता क्या है। तो सिर्फ उनके दिमाग में बैठा सकता है जो अण्डभक्त है, जिन्हें सालों का यही काम है दंगा फसाद करना। वो काम ना कर जो आने वाले वक्त में तुझे परेशानी उठानी पड़े। मैंने तो कहा तू इस्लाम खत्म करना चाहता है, गांड में दम है, तो एक बार आ मेरे पास। और ये देखिए आगे क्या बोल रहा है, साला उल्लू का पट्टा। बेटियों का शिकार करने के लिए मुसलमान इस मंदिर में नहीं आ सकते, नहीं आ सकता। सुन बे झाटू सिंह भोसरी के, पहली बात तो जो सच्चा हिंदू है वो कभी मस्जिद में नहीं आएगा, जो सच्चा मुस्लिम है वो कभी मंदिर नहीं जाएगा। कोई गया होगा, भीख मांगने जा सकता है, प्यास लग रही हो पानी किसी के बाप की जागीर नहीं, कहीं भी पी सकता है। लेकिन तूने उस बच्चे को जो कि 12-13 साल का था, तूने उसे मारा और इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है यहाँ पे लड़कियाँ छेड़ने आता है। अबे ऐसी जगह पे कोई मुसलमान कोई मोमिन नहीं जाएगा। अपना दिमाग सही कर, अपने दिमाग का इलाज करा। तुझे सिर्फ बहाना चाहिए, 4 ले करके चलता है ना गार्ड अपने साथ, और जिसको जो मिला उसको तूने गोली मार दी है। कितनों को मारा बे आज तक? हाँ अबे उल्लू के पट्टे, तू अब सुधर जा, नहीं तो लोग मजाक बन जाएगा बे, कहानी बन जाएगा। लेकिन तेरी किताबें छपने वाली नहीं है, वो छपवाएंगे तो अण्डभक्त टाइप के इंसान। सुधर जा बे, तेरी कुत्ते कमीने।